नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने लोकतंत्र को जिया है। ये सत्र देश के विकास में ऊर्जा भरेगा, देश को तेज गति से आगे ले जाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। राष्ट्र नीति पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते दिनों बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें मतदान का जो विक्रम हुआ वो लोकतंत्र का सबसे बड़ी ताकत बनी। वहीं माताओं बहनों की भागीदारी भी बढ़ी। पीएम ने कहा कि जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य को और जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती ही है, नई ताकत भी देती है। राज्यसभा के सभापति के रूप में पहली बार सदन के कामकाज का संचालन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सदन में बैठे सभी सदस्य उच्च सदन की गरिमा बनाए रखते हुए हमेशा आपकी गरिमा का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वे हम सभी के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक हैं जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण निचले सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उम्मीद जताई है कि संसद के सभी सदस्य लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत करने और शीतकालीन सत्र को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सार्थक योगदान देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर पूर्व सभापति के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एफडीडीआई के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। भारत के युवा इसे साकार करेंगे। एनआईए ने दिल्ली कार ब्लास्ट हमले पर दक्षिण कश्मीर के 8 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। जांच के तहत एनआईए टीम ने शोपियां में मौलवी इरफान के घर छापा मारा है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। संबूरा के आमिर राशिद के घर पर भी एनआईए की छापेमारी चल रही है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार इन छापों का मकसद ऐसे नेटवर्क को तोड़ना है जो गुप्त तरीकों और फंडिंग के जरिए आतंक गतिविधियों को समर्थन देते हैं। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए गए। दिल्ली बम धमाके के आरोपियों में से एक डॉक्टर शाहीन के लखनऊ के घर पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने नेशनल हेराल्ड केस पर कहा कि कांग्रेस भाषण देने के बजाय नेशनल हेराल्ड की लूट का जवाब दे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की गरिमा बनाए रखे और सत्र को चलने दे। एलजेपी रामविलास सांसद अरुण भारती ने कहा कि संसद में देश के लिए नीतियां बनती हैं। सभी नागरिकों की उम्मीदें होती हैं कि संसद चलेगा और देश हित में नीतियां बनेंगी। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि संसद में पंजाब की कानून व्यवस्था और ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा हो। तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ टीवी के पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध संस्कृति और असीम प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न नागालैंड सतत विकास में निरंतर सराहनीय प्रगति कर रहा है। पीएम मोदी ने नागालैंड के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के शिवगंगा में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद राशि देने की घोषणा की।
बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। बिहार के मंत्री संजय पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार को बहुत बड़ा जनादेश मिला है और हम जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जनता ने हमें प्रचंड बहुमत के साथ भेजा है। हम जनता की समस्याओं को लेकर बात करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद 2 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद सदन नियमित रूप से कामकाज करना शुरू कर देगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर तक होने वाले इस सत्र में 4 बैठकें होंगी। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 81% गणना फॉर्म सफलतापूर्वक अपलोड कर दिए गए हैं। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से तत्काल अपील की है जिन्होंने अभी तक अपने गणना फॉर्म नहीं भरे हैं कि वे उन्हें जल्द से जल्द संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों को सौंप दें। छत्तीसगढ़ लगभग 1,92,00,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन कार्य पूर्ण करा जा चुका है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बाड़मेर जिले ने बेहतरीन काम करते हुए राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया। जिले के 4 ईआरओ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के काम को पूरा कर राज्य में मिसाल पेश की। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच राज्य के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं। सीईओ कार्यालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति को अगर एसआईआर को लेकर कोई शिकायत या आपत्ति है तो वह सीधे ऑब्जर्वर से मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में आज से बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की शुरुआत हो गई है। आज से एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू कर दी गई है। योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों के बोझ से दबे घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत देना है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना से हजारों लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रथम चरण में यह योजना 31 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें मूलधन पर 25% की छूट का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। पुलिस ने लगभग 2,87,00,000 रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, वाहन और अन्य सामग्रियां जब्त की गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पुलिस ने बांग्लादेश के 13 मछुआरों को हिरासत में ले लिया। स्थानीय मछुआरों ने नाव पर सवार लोगों की गतिविधि संदिग्ध लगने पर समुद्री पुलिस को सूचित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने माघ मेले पर कहा कि हमारा अनुमान है कि इस बार माघ मेले में करीब 15 करोड़ लोग शामिल होंगे। इस बार के माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समय पालन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आज से मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन और सभी राजनिवासों का नाम बदलकर लोक निवास करने का निर्देश दिया था। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में क्रिसमस के जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्रिसमस से पहले बाजार उपहारों से सजाया गया। चक्रवात दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में परिवर्तित हो गया और यह फिलहाल कुडालोर से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व में, कराईकाल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, पुदुचेरी से 90 किलोमीटर पूर्व में और चेन्नई में 140 किलोमीटर पूर्व में केंद्रित है। चक्रवात दितवा उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों से लगभग 80 किलोमीटर दूर केंद्रित है। इसके उत्तरी तमिलनाडु से पुदुचेरी के तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और कल सुबह तक धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। तमिलनाडु के चेन्नई में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। तिरुवल्लुर में चक्रवात दितवा के बाद तेज हवाएं चल रही है और बारिश हो रही है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा की तबाही के बीच भारतीय वायुसेना श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राहत और बचाव अभियान चला रही है। संकट की इस घड़ी में भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में फंसे भारतीयों के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। भारतीय उच्चायोग द्वारा नंबर प्रकाशित किए गए हैं।
श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय वायुसेना और दूसरे संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर कोलंबो के मंडार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 400 फंसे भारतीयों को निकालने में मदद की। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन सागर बंधु जारी है। भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के मुख्य सचिव और त्रिंकोमाली जिला प्रशासन को राहत सामग्री सौंपी, जिसमें जरूरी सामान, सूखा राशन, कपड़े और ईंधन शामिल है। भारतीय वायुसेना लगातार श्रीलंका में मदद पहुंचा रही है। विमान C-130J कोलंबो में मानवीय राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। इसमें लगभग 4 टन भीष्म मॉड्यूलर ट्रॉमा क्यूब्स, लगभग 5 टन चिकित्सा सामग्री और एक चिकित्सा दल शामिल है। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुकन्या राहत सामग्री लेकर त्रिकोणमाली पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। शेयर बाजार आज हाई रिकॉर्ड पर खुला। सेंसेक्स 86,000 और निफ्टी 26,000 के पार खुलते ही इंडेक्स ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वर्ष नवंबर में UPI ट्रांजैक्शन में सालाना आधार पर 32% का शानदार उछाल दर्ज किया गया। बीते महीने कुल 20.47 अरब UPI ट्रांजैक्शन हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करके राज्य को उद्यम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए 4,675 प्रशासनिक सुधार और 2,500 व्यवसाय केंद्रित बदलाव किए गए हैं। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। यूपी सीडा में KPI आधारित कार्य संस्कृति लागू की गई है। इसके साथ ही इंटेंट फाइलिंग, लेटर ऑफ अप्रूवल और अन्य अधिकतर नियामक प्रक्रियाएं अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो गई हैं। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने कटौती की गई है, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में वाणिज्यिक LPG सिलेंडर आज से 10 रुपए सस्ता हो गया। नवंबर में ये 5 रुपए सस्ता हुआ था। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर लगभग 1,580 रुपए का मिलेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐलान किया है कि सभी भारतीय एयरलाइन ने अपने ऑपरेशन A320 एयरक्राफ्ट में जरूरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरे कर लिए हैं। सभी एयरलाइन की ओर से ये कदम सोलर रेडिएशन के जोखिम को बचने के लिए उठाया गया है, जो कि फ्लाइट डेटा कंट्रोल को प्रभावित कर सकता है। DGCA के मुताबिक इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से ऑपरेट किए जाने वाले 323A320 एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है। इसमें इंडिगो के सभी 200 विमान, एयर इंडिया के 113 में से 100 विमान और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में से 23 विमान शामिल हैं। दूरसंचार विभाग ने दितवा चक्रवात से दूरसंचार कनेक्टिविटी की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। दूरसंचार विभाग ने बंगाल की खाड़ी में आने वाला चक्रवात दितवा के मद्देनजर दूरसंचार नेटवर्क की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। इस चक्रवात से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर असर पड़ने की आशंका है। इसके लिए पर्याप्त ईंधन भंडार, आपातकालीन बिजली बैकअप की तैयारी और संवेदनशील जिलों में फील्ड रिस्पांस टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
डालमिया भारत की सहयोगी कंपनी डालमिया सीमेंट को तमिलनाडु के सेल्स टैक्स ऑफिस से 266.3 करोड़ रुपए मूल्य का कारण बताओ नोटिस मिला है। ये नोटिस सेंट्रल जीएसटी और तमिलनाडु जीएसटी एक्ट की धारा 74 के तहत असेसमेंट ईयर 2019-20 और 2022-23 के लिए जारी किया गया है। कंपनी की ओर से नियामक फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार तिरुचिरापल्ली के लालगुडी में सेल्स टैक्स अधिकारी ने 2 असेसमेंट वर्षों के दौरान कर योग्य टर्नओवर और इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में पाए गए अंतर के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए टॉय मार्केट्स में से एक बन चुका है। भारत अब 153 देशों को खिलौने के इंपोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में खिलौने का घरेलू प्रोडक्शन भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इंजीनियरों की नई पीढ़ी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और उद्योग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से काफी फायदा हुआ है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये टिप्पणी दी। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारत से उच्च कुशल श्रमिकों की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन्होंने कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा वीजा प्रणाली के दुरुपयोग की भी निंदा की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारतीय प्रतिभाओं से बहुत लाभ हुआ है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के नौकुंदी इलाके में स्थित चगाई में फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के मेन गेट पर आज सुबह आत्मघाती हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक 6 कर्मियों की मौत होने की पुष्टि की गई है। तेहरान में बैठक के बाद ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और उनके तुर्की समकक्ष हकान फिदान ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय देशों को इजरायल की विस्तारवादी नीतियों और आक्रामकता के खिलाफ मिलकर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने गाजा में युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनान सीरिया पर हालिया हमलों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ शांति वार्ता की प्रगति को लेकर संतोष जाहिर किया है, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने के बाद सावधानी भरी उम्मीद जताई। वेनेजुएला ने अमेरिका पर देश के विशाल तेल भंडार पर सैन्य बल से कब्जा करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ओपेक के महासचिव और सदस्य देशों को लिखे पत्र में कहा कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2026 के G20 समिट से प्रिटोरिया को बाहर रखने की धमकी को बेबुनियाद करार दिया। रामाफोसा ने कहा कि साउथ अफ्रीका G20 का पूर्ण, सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है और बना रहेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि साउथ अफ्रीका अफ्रीकनर्स के खिलाफ नरसंहार कर रहा है और गोरे नागरिकों की जमीन छीन रहा है। लिथुआनिया के विलियनस हवाई अड्डे ने रविवार को हवाई क्षेत्र में संदिग्ध गुब्बारों के कारण उड़ानें रोक दी। लिथुआनिया का कहना है कि बेलारूस से तस्कर गुब्बारों के जरिए सिगरेट भेज रहे हैं और बेलारूस इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। लिथुआनिया ने इसे हाइब्रिड हमला बताते हुए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को घेरा है। हालांकि लुकाशेंको ने आरोपों को नकारते हुए पश्चिम देशों पर आरोप लगाया है। अमेरिका ने टोबैगो के ANR रॉबिन्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आधुनिक रडार प्रणाली स्थापित की है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट की सुरक्षा और निगरानी क्षमता को मजबूत रखना है। चीन ने रविवार को दक्षिण द्वीपीय प्रांत हेनान के वेनचांग अंतरिक्षयान प्रक्षेपण स्थल से एक नया उपग्रह प्रक्षेपित किया। चीन ने शीजियान 28 उपग्रह को लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा। ये लॉन्ग मार्च श्रृंखला वाहक रॉकेटों का 611वां उड़ान मिशन था। इजरायल में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के निजी आवास के बाहर रैली निकाली, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भ्रष्टाचार के मुकदमे में फैसला आने से पहले माफी मांगने के अनुरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया। सेनेगल की राजधानी डकार के तट पर अधिकारी संभावित तेल रिसाव रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। पनामा का झंडा लगे तेल टैंकर मर्सिन में पानी घुस गया है, जिससे तेज रिसाव की आशंका बनी हुई है। सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
श्रीलंका अपनी सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक दितवा से जूझ रहा है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार चक्रवात दितवा के बाद मरने की संख्या अब बढ़कर 334 हो गई और 370 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल सरकार ने श्रीलंका में राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए $2 लाख के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की है। साथ ही जनता के प्रति गहरा दुख और गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ये 14 दिवसीय अभ्यास 17 से 23 नवंबर 2025 तक चला। अभ्यास के 8वें संस्करण में दोनों सेनाओं के कुल 240 कर्मियों ने भाग लिया। अजय वॉरियर 2025 का मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों की क्षमता बढ़ाना था। टिमटिमाती रोशनी के बीच प्राग के मध्ययुगीन ओल्ड टाउन स्क्वायर में हजारों पर्यटक उमड़े, जहां चेक राजधानी के वार्षिक क्रिसमस बाजार की शुरुआत हुई। बाजार का मुख्य आकर्षण पारदुबिस क्षेत्र का 15 मीटर ऊंचा भव्य क्रिसमस ट्री रहा। ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सितारों और निर्माताओं की उपस्थिति में फिल्म पिलियन को मुख्य पुरस्कार से नवाजा गया। किनोला डेविस जूनियर की फिल्म माय फादर्स शैडो 12 नामांकनों के साथ शीर्ष पर रही। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराकर सीरीज पर 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर 349 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका 332 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने 135, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। रांची में खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे अब किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। टीम इंडिया की रन मशीन रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का माइलस्टोन अपने नाम किया। विराट कोहली ने रांची वनडे में शतकीय पारी खेलने के बाद स्पष्ट किया कि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर अब सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे तक सीमित है। विराट ने कहा कि उनका इरादा सिर्फ वनडे में ही खेलना और ये हमेशा कायम रहेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद कप्तान केएल राहुल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उस आजादी के साथ खेलते हुए देखना हमेशा मजेदार होता है। राहुल ने मैच में 3 विकेट लेने वाले हर्षित राणा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर्षित ने सच में बहुत अच्छा काम किया। ड्रेसिंग रूम में आते ही पता चल गया था कि वे स्पेशल खिलाड़ी हैं, उसमें बहुत पोटेंशियल है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को अब तक का सबसे महान एक दिवसीय क्रिकेटर बताया और कहा कि इस भारतीय दिग्गज के शतकों का विश्व रिकॉर्ड इस प्रारूप में उनके बेजोड़ कद को दिखाता है। बेल्जियम ने रोमांचक फाइनल में भारत को करीबी मुकाबले से 1-0 से हराकर सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। भारत सुल्तान अजलान शाह कप फाइनल मैच में 34वें मिनट में थिब्यू स्कॉट ब्रोक्स के गोल के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने अहमदाबाद के EKA अरीना में ग्रुप डी के आखिरी मैच में ईरान को 2-1 से हराकर AFC अंडर 17 एशियन कप 2026 में जगह बना ली है। भारत के लिए गंगटे और गुनलेइबा ने एक-एक गोल किए। भारत ने 10वीं बार AFC अंडर 17 एशियन कप टूर्नामेंट में जगह बनाई है। 1 फरवरी को होने वाली इंडियन नेवी हाफ मैराथन की तैयारियां जोरों पर है। नई दिल्ली चाणक्यपुरी स्थित संगम हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां इंडियन नेवी हाफ मैराथन की आधिकारिक जर्सी और मेडल का अनावरण किया गया। नौसेना के वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर, चीफ ऑफ पर्सनल स्टाफ, ने मैराथन के प्रतीक चिन्हों का अनावरण करते हुए कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और अनुशासन के प्रति प्रेरित करना है। और गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने ओसावा और तानोबो की जापानी जोड़ी को हराया। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।